हेलो दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2023 जिसमें हम बात करेंगे 3 अप्रैल के जितने भी आपके करंट अफेयर्स है आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन रखिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा चाय का यूरोपीय जीआई टैग मिला। अगर हम बात करते हैं कांगड़ा चाय के बारे में तो 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश सिविल सर्जन डॉक्टर जेमसन द्वारा पेश किया गया और साथ ही जिन्होंने कांगड़ा घाटी में चाय के बीज बोए थे। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला एंड शीतकालीन धर्मशाला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख जीआई टैग के बारे में। तंदूर लाल चने तेलंगाना के लिए फेमस है, तेजपुर लीची असम, एड्यूर मिर्च केरल एंड मिथिला मखाना केरल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसे नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख बनाया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमित क्षत्रिया। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे बात करें अमित क्षत्रिया जी के बारे में तो ये एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में विशेषता है और साथ ही नासा के हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ये चांद पर लंबी अवधि तक रहने को स्थापित किया है और जो मंगल के भविष्य की मिशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 संयुक्त राज्य अमेरिका एंड प्रशासक है बिल नेल्सन। प्रमुख नीतियां की बात करें जो 2023 से है, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वी आर सुब्रमण्यम एंड नए लेखा महानियंत्रक एस दुबे जी हैं। ICAI के नए अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी जी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने नौसेना संचालन महानिर्देशक DGNO के रूप में पदभार ग्रहण किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी अतुल आनंद जी। आगे हम बात करें अगर अतुल आनंद जी के बारे में तो ये वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने 1 अप्रैल 2023 को महानिर्देशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार संभाला है और 67,000 कर्मियों के साथ जहाज, पनडुब्बी और विमान भी शामिल है। अगर भारतीय नौसेना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इसका मिशन है समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण एंड भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार जी हैं। इनकी प्रमुख नीतियां देख लेते हैं कुछ। 2023 का टेक महिंद्रा के MD/CEO मोहित जोशी है। मेघालय के दूसरी बार मुख्यमंत्री कोनराड संगमा एंड न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? आपका आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। अगर फिनलैंड के बारे में बात करें तो यह उत्तरी अटलांटिक संधि और उत्तरी अमेरिका यूरोपीय देशों के बीच में 1949 गठित एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स एंड बेल्जियम में है। अगर हम बात करें नाटो के महासचिव जो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगर हम बात करते हैं फिनलैंड के बारे में तो इसकी प्रधानमंत्री है सना मारिन, राजधानी है इसकी हेलसिंकी एंड मुद्रा है यूरो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित वार एंड वी मेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? आपका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर M.A. हसन जी। अगर हम बात करें डॉक्टर M.A. हसन जी के बारे में तो इनकी पुस्तक वार एंड वुमेन को जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 52वें सत्र के दौरान इसे लॉन्च किया गया और पुस्तक का विमोचन संयुक्त राष्ट्र भवन के अंदर स्पार्टनटाइन, एक मिनट, देखिए अगर हम बात करते हैं इसके पुस्तक के बारे में तो पुस्तक का जो विमोचन हुआ वो संयुक्त राष्ट्र भवन के अंदर सर्पेंटाइन कैफेटेरिया में हुआ और यह पुस्तक 1971 के युद्ध के दौरान यौन हिंसा का शिकार बंगाली महिलाओं की पीड़ा पर इसे प्रकाश डालती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और भी पॉइंट के बारे में। इसकी स्थापना हुआ था 15 मार्च 2006 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जिनेवा एंड इसका प्रमुख वाक्लाव बालेक। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उत्कल एंड उड़ीसा दिवस के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी है, सबसे पहले इसकी राजधानी की बात करते हैं उड़ीसा की, भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी एंड राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। उड़ीसा में कौन सा मंदिर है जो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो आपको बता देना है भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोणार्क में सूर्य मंदिर, जिसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने PTC इंडिया के CMD के रूप में पदभार संभाला है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव के मिश्रा। राजीव के मिश्रा जी, जिन्होंने PTC इंडिया के CMD के रूप में पदभार संभाला। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, राजीव कुमार मिश्रा जी के बारे में, जो इस टाइम PTC इंडिया या पहले पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PTC के बारे में, तो यहाँ पर देखा गया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत 1999 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 पे, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ, वे कौन थी? तो आपको क्या बताना है भाई, इसका क्या आंसर है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको मालूम है तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेखिका सारा थॉमस जी के बारे में, जिसकी अगर बात करें तो बीमारियों के कारण उनका आवास पर निधन हो गया। 89 वर्ष की थी ये और इन्होंने 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी थी। उनके पहले उपन्यास जो थे वो जीविथम एना नाथी एंड उनका जो लेखन कैरियर की शुरुआत की एंड साथ ही इन्होंने 2 बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पहली बार उनके उपन्यास नर्मदी पुड़वा के लिए 1779 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के बारे में, उससे पहले कुछ प्रमुख निधन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ प्रमुख निधन जो दिए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हाल ही में GKV यूनिवर्सिटी का कौन सा दीक्षांत समारोह, एक मिनट, चलिए, कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 113वां, ठीक है, 113वां समारोह। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ डिस्कशन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं 30 मार्च 2023 को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वां दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे समितियों के कम्युनिटीकरण का उद्घाटन किया
और इसकी स्थापना 4 मार्च 1902 को आर्य समाज सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। 1922 में देहरादून में एक कन्या गुरुकुल परिसर भी आचार्य रामदेव जी द्वारा स्थापित किया गया। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 मीन्स 10 लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में कहाँ स्टार्टअप के लिए आंतरिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो आपको बताना है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया जिसका उद्देश्य था आंतरिक क्षेत्र के स्टार्टअप को तेजी से अपने नए विचारों का योग मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन इसी सप्ताह में शुरू हुआ था, जिसका इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस लैब का उद्घाटन अहमदाबाद में भोपाल में किया था। अब हम आते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने सीईओ और एमडी के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी थी? तो आपको बताना है प्रवीर सिन्हा जी ने। सिन्हा को हाल ही में इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है? 31 मार्च। हाल ही में किसको कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? टीएस शिवगर्णम जी को। हाल ही में किसको हीरो मोटोकार बोर्ड ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया? निरंजन गुप्ता जी को। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह जी को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? गुजरात। हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसको एमडी के रूप में नामित किया? तो सुनील विक्रमशे जी को। हाल ही में किसने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता? अरविंद जी। एंड हाल ही में कौन विप्रो के एपमिया क्षेत्र के प्रमुख बने? तो आपको बताना है श्री बद्री श्रीनिवासन। एंड हाल ही में किसको अबुधाबी का युवराज नामित किया गया? शेख खलीद को। तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चंस बताया गया जो आपके ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो ये आज के प्रश्न आपका है और आपको इसका आंसर देना है। सारे स्टूडेंट इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप कि सारे स्टूडेंट इसका आंसर जरूर देंगे। और आपको एक बात और बतानी थी, कुछ जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको जो क्वेरी है, जिनकी कुछ प्रॉब्लम है कि मैम सर कब आएंगे या कुछ भी जो भी इश्यू है, तो आपको बता दिया जाए कि आपको 1 से 2 डेज़ वेट करना है। करंट अफेयर आपके सर आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होगी। हमारी क्लासेस जो आपकी चल रही है, आज की क्लासेस में हम लोगों ने महामैराथन की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें आप लोगों को कल 200 का महामैराथन क्लास मिलेगा। अगर आपको क्लास करनी है तो 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, आप लोग जरूर आइएगा, जो आपके ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।